हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पेशेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं। जब भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तो अपने जोश में अपना होश खो देता है, और जब वो बहुत दुखी भी होता है तब भी वो अपना होश खो देता है। ये कह सकते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में होती हैं तब भी आप अपना होश विचलित हो जाते हैं, और जब खुशी की भी कोई परिस्थितियाँ होती है तब भी आप अपने आप में खो जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने को अधीर बना लेते हैं या बन जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। आपके ये तो कहा नहीं जा सकता है व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जैसी परिस्थिति बनी रहे। कभी किसी के जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं और कभी किसी के जीवन में बहुत ही दुख आता है, और इन दोनों परिस्थितियों में कैसे आप अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें, ये हम आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताएंगे। आजकल के समय में हर व्यक्ति बहुत ही अधीर होता जा रहा है। क्यों से कि उसे लगता है कि हमारा काम पहले होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा भी धैर्य नहीं है कि हमारा काम इस व्यक्ति के काम के बाद हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपका जो है नेट ही ख़त्म हो जाता है, आप एकदम विचलित हो जाते हैं। कैसे ख़त्म हो गया, आप उसके लिए कितना प्रयास करते हैं कि वो जल्दी से नेट आ जाए। कोई सीरियल देखते हैं आपके मनपसंद का, और वहाँ पे आपका लाइट चली जाती है तो आप एकदम, आपको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आने लगता है। आप वहाँ से उठ के बाहर टहलने लगते हैं और लाइट वाले पे गुस्सा करने लगते हैं। तो आपका हर छोटी छोटी चीज़ों पे आप एकदम अधीर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घबराहट होने लगती है कि अरे ये कैसे चला गया। मान लीजिए आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक मैसेज ही है, आप अपने फ्रेंड को मैसेज किए, अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो आप घबरा जाते हैं। आप पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सोचने लगते हैं। क्यों से कि आप में पेशेंस लेवल कम है। आप ये नहीं सोचते हैं कि चलो कोई किसी कारणवश आपके मैसेज का जवाब नहीं आया। आप ये सोचते हैं कि हमने मैसेज किया तो क्यों नहीं आया। आपके दिमाग में बस ये चलता है कि हम हैं, हमने किया है तो इसका जवाब आना चाहिए। आप किसी को कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने धैर्यवान अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखिए। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, उसको अपनाइए और धैर्यवान बनिए। जब व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों में वो सही निर्णय ले लेता है तो वो अपने जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ता है, और वहीं पे अगर वो गलत निर्णय लेता है तो वो विफलता की तरफ आगे बढ़ता है। तो आप अपने जीवन में कैसे धैर्यवान बने रहें, इसके लिए जो टिप्स हम बताने जा रहे हैं आप उसको अपना सकते हैं। और मेरा पहला टिप्स है कि किन परिस्थितियों में आप अपना धैर्य खोते हैं उसे लिखना ना भूलिए। किस समय किस परिस्थिति में आपके साथ आपका धैर्य खो जाता है और किन कारणों से, किस बात से, आप उसे तुरंत लिखिए। आपके लिखने से ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आप किन किन कारणों से अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। किस व्यक्ति के कारण अपना धैर्य खो दिए, आप किससे मिले जिसके कारण आप अपना धैर्य खो देते हैं। कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उस समय आपको गुस्सा आ जाता है और आप अपना धैर्य खो देते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। ये सारे कारण आप लिखिए। जब आप लिखने लगेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें इन कारणों से हम अपना धैर्य खोते हैं। फिर आप उसको पढ़िए ध्यान से। फिर अगर दोबारा आपके सामने वही स्थिति और वही सिचुएशन आपके लाइफ में दोबारा होता है तो आप देखिए
कि क्या फिर जो जो सिचुएशन मेरे साथ पहले हुआ था वही होता है? नहीं होगा। क्यों से कि आपने जो लिखा है उस पर आपने ध्यान दिया है, तो वो सिचुएशन आपके लाइफ में फिर नहीं होगा। अगर फिर होता है तो फिर आप उसको लिखिए, फिर आप उसको ध्यान दीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि किन कारण क्या चीज़ ऐसा है जो हम ऐसा करने से हमारा ये धैर्य नहीं खो सकता है, उसको करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आप बात करते हैं, उसे आपसे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आप उससे बात मत कीजिए। उस व्यक्ति को आप लिस्ट से हटा दीजिए कि हम इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे बात करने से हमें गुस्सा आ जाता है। तो वहां पर आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे। जब उस व्यक्ति से आप मिलेंगे ही नहीं तो धैर्य क्यों खोएंगे? क्योंकि कि वो आपको नहीं पसंद है। फिर दूसरी जगह मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी जगह थोड़ा सा हट के बैठ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लिखिए जिसको आप नोटिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे होते हैं, बहुत शोर करते हैं, तो आप वहाँ पे अपना धैर्य खो देते हैं। जब आपके बच्चे मान लीजिए शोर करते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए आप वहाँ से हट जाइए, या फिर बच्चों को समझा दीजिए कि शोर ना करिए। किसी बात को लेके बच्चे अगर आपसे झिकझिक करते हैं तो उसे उसको प्यार से समझा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके अंदर जो है आप अधीर नहीं होंगे, और आप अपने हर विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्यवान बने रहेंगे। मान लीजिए आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप वहाँ पे विचलित हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आपने जो ये लिस्ट बनाई है वहाँ पे बहुत बड़ी आपकी सहायता मिलती है कि हमको विपरीत परिस्थितियों में कैसे बाहर निकलना है, किन कारणों से हम अपना धैर्य खो देते हैं, उसे हमें नहीं करना है। यहाँ पे आपको बहुत मदद होगी। मान लीजिए आपके सामने विपरीत परिस्थिति आई और सब लोग बोल रहे हैं, आप भी उसी में बोलना शुरू कर दीजिए। आपको वहाँ बोलना नहीं है, क्योंकि आपने लिस्ट में लिखा है कि जब सब लोग बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। वहाँ आपको शांत रहना है, सुनना है ध्यान से, और करना वो है जो आपका मन कहे। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अधीर नहीं होंगे। अगर आप इसको अपना लिखते हैं, इस पे अवलोकन करते हैं, इस पे विचार करते हैं, तो आप जीवन में कभी भी कोई भी